दोस्तों, तू बस मेहनत कर, वक्त तेरे लिए खुद को बदलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ महात्मा गांधी की बायोग्राफी और उनके इम्पोर्टेंट वर्क हिंद स्वराज को। दोस्तों, आपके बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट प्रोज के सिलेबस में भी महात्मा गांधी और उनकी जो बुक है हिंद स्वराज, ये आपके सिलेबस में है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए और कॉपी पेन लेकर सभी पॉइंट्स को नोट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले महात्मा गांधी के फुल नेम को जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब इनकी बॉर्न यानी कहाँ पर ये पैदा हुए, इन अक्टूबर 2 1869 पोरबंदर इंडिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इनकी मृत्यु जानते हैं कि इनकी डेथ कब हुई थी, इन जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इनके फादर का नाम भी जानते हैं। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो दीवान इन द स्टेट ऑफ राजकोट स्टेट में इनके पिता दीवान थे। अब इनकी माँ का नाम जानते हैं। इनकी मदर का नाम था पुतलीबाई। इनकी जो मैरिज हुई थी इन मई 1883 यानी 1883 मई में गांधी जी मैरिड विद कस्तूरबा। गांधी जी की शादी 1883 में कस्तूरबा के साथ हुई थी। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। ही वॉज एन इंडियन लीडर। यह एक इंडियन लीडर थे, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे एंड राइटर थे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता था। ही वॉज बॉर्न, ये पैदा हुए थे, एंड रेज्ड इन हिंदू फैमिली, और हिंदू फैमिली में रेज्ड पले बड़े थे, इन कोस्टल गुजरात वेस्टर्न इंडिया, यानी कोस्टल गुजरात वेस्टर्न इंडिया में ये हिंदू परिवार में पैदा हुए और पले बढ़े थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। ही बिकेम द लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये नेशनल मूवमेंट के लीडर चुने गए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट, ही ट्रेंड इन लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन, यानी लंदन के इनर टेम्पल से इन्होंने लॉ का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। एंड ही ज्वाइंड द बार एट द एज ऑफ 22 इन 1891, यानी 1891 में महज 22 साल की उम्र में इन्होंने बार को ज्वाइन किया था। दोस्तों, बार का जो मतलब है वो लीगल फ्रेटर्निटी से है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट जानते हैं। ही मूव्ड टू साउथ अफ्रीका इन 1893। 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए टू रिप्रेजेंट एन इंडियन मर्चेंट, इंडियन मर्चेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन अ लॉ स्वीट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिंगिंग एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म।
To the common Indians, Gandhi ji led them in challenging the British imposed salt tax with the 400 किलोमीटर यानी 250 मील Dandi Salt March in 1930 and later calling for the British quit India in 1942। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। महात्मा गांधी जी ने एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया था, क्योंकि जो ब्रिटिश इम्पोज्ड सॉल्ट था, क्योंकि इसके लिए महात्मा गांधी जी ने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी और लगभग 250 मील चले डांडी सॉल्ट मार्च 1930 में। डांडी सॉल्ट यात्रा के दौरान गांधी जी जहाँ जहाँ से गुजरे उनके साथ जो क्राउड था वो बढ़ता ही जा रहा था, यानी गांधी जी के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि गांधी जी की यह जो यात्रा थी पूरी तरीके से पीस और नॉन वायोलेंस पर आधारित थी और बाद में गांधी जी ने क्विट इंडिया का सिद्धांत भी दिया था। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। टाइम मैगजीन नेम्ड गांधी जी द मैन ऑफ द ईयर इन 1930। 1930 में टाइम मैगजीन ने गांधी जी को द मैन ऑफ द ईयर का नाम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर अवॉर्डेड हिम। यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर ने गांधी जी को सम्मानित किया एन LLD यानी डॉक्टर ऑफ लॉ इन 1937 1937 में। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2011 में टाइम मैगजीन नेम्ड गांधी जी। टाइम मैगजीन ने गांधी जी को नाम दिया एज वन ऑफ द टॉप 25 पॉलिटिकल आइकॉन्स ऑफ ऑल टाइम, यानी 25 जो पॉलिटिकल आइकॉन्स थे उनमें से गांधी जी को एक नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी डिड नॉट रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। गांधी जी को कभी भी नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया। ऑल्दो यद्यपि ही वॉज नॉमिनेटेड, लेकिन इनको नॉमिनेट किया गया 5 टाइम्स, 5 बार इनको नॉमिनेट किया गया बिटवीन 1937 एंड 1948। 1937 से 1948 के बीच में 5 बार इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक भी बार इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, गांधी जी गेव द स्लोगन्स। गांधी जी ने एक स्लोगन दिया और स्लोगन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। डू और डाई, ये गांधी जी ने स्लोगन दिया। ब्रिटिश लीव इंडिया, और ये भी जो स्लोगन था वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1942 1942 में ही स्टार्टेड अ मूवमेंट। गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की, विच नेम वॉज, उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिए, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वॉज द फॉलोवर ऑफ पीस एंड नॉन वायोलेंस। जो गांधी जी थे वो पीस और नॉन वायोलेंस के फॉलोवर थे, यानी शांति और अहिंसा के ये पुजारी थे। अब दोस्तों, इसके बाद की फैक्ट्स ऑफ हिंद स्वराज। गांधी जी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है हिंद स्वराज, जो आपके सिलेबस में भी है, उसके कुछ की फैक्ट्स को जानते हैं। लेट्स सी। हिंद स्वराज इज़ अ बुक। हिंद स्वराज एक किताब का नाम है, रिटन बाय महात्मा गांधी। इस किताब को महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, और कब लिखा गया था? इन 1909 1909 में। दिस बुक हिंद स्वराज इज ऑल्सो नोन एज इंडियन होम रूल। ये जो बुक है जिसका नाम हिंद स्वराज है, नोन जानी जाती है, इंडियन होम रूल के नाम से भी जानी जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट।
दिस बुक हिंद स्वराज वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। ये जो बुक है हिंद स्वराज पहली बार पब्लिश्ड हुई थी इन द जर्नल ऑफ द इंडियन ओपिनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के इंडियन ओपिनियन जर्नल में पहली बार इस बुक को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी रोट दिस बुक। गांधी जी ने इस किताब को लिखा यानी हिंद स्वराज किताब को लिखा इन हिज नेटिव लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखा और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो थी गुजराती, यानी ये जो किताब थी गुजराती भाषा में लिखी गई थी। लेटर दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड, लेकिन बाद में इस किताब का ट्रांसलेशन किया गया, किस में किया गया, इनटू इंग्लिश में किया गया एंड पब्लिश्ड इन 1912 और 1912 में ये पब्लिश्ड हुई इन इंग्लिश में ये किताब पब्लिश्ड हुई। दिस बुक हैड ट्रांसलेटेड, इस बुक को ट्रांसलेटेड किया गया था बाई गांधी जी के द्वारा इनटू इंग्लिश में, किसके लिए, फॉर हिज फ्रेंड, अपने एक दोस्त के लिए इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और उस दोस्त का नाम था मिस्टर कैलन बैक। लिव्ड इन साउथ अफ्रीका, इनके जो दोस्त थे वो साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दिस बुक हिंद स्वराज, ये जो किताब है जिसका नाम हिंद स्वराज है, इज रिटन एज डायलॉग, एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई बिटवीन एन एडिटर एंड ए रीडर। एडिटर और रीडर के बीच एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई। बट द एडिटर एंड रीडर बोथ आर सेम, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एडिटर और जो रीडर है वो दोनों सेम हैं, यानी दोनों एक ही हैं, मीन्स गांधी जी हिमसेल्फ, और वो रीडर और एडिटर गांधी जी स्वयं हैं। दिस बुक हिंद स्वराज कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बुक है हिंद स्वराज इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं। इन दिस बुक हिंद स्वराज द नेम ऑफ चैप्टर 18 इज एजुकेशन, और इस 20 चैप्टर में से जो 18वें चैप्टर का नाम है उसका नाम एजुकेशन है। और आपके BA 6th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट में यही जो चैप्टर नंबर 18 है आपके सिलेबस में है और यही चैप्टर नंबर 18 एजुकेशन आपको कवर करना है। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो, यानी बायोग्राफी और वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।